नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट, आपकी प्रेजेंट और आपकी फ्यूचर को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन पहले की, 5 दिन 7 दिन भी आप देख सकते हो। और प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद के आप समय को आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, शादी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 14 से लेके 20 जुलाई तक देख सकते हो। इस रीडिंग को आप 14 से लेके 20 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं लियो, एरीज यानी मेष राशि, माफ कीजिएगा ये एरीज का रीडिंग हो रहा है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले की जो एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट की आपकी एनर्जी। स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में ऐसा आपके साथ कुछ मेजर चीज़ें घटी होगी, जिसके बाद आपका एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। कुछ चीज़ें आपके सामने हाइड किया जा रहा था, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए थी, वो आपको मिला होगा। चाहे लव लाइफ के बारे में, चाहे वर्क के बारे में, चाहे और किसी और रिश्ते के बारे में, तो आपको उसकी क्लैरिटी मिली और आपको अपनी गलती का भी एहसास हुआ। आपको ये लगा मैंने गलत कर दिया, गलत इंसान के साथ मैंने, सही इनका इंसान के साथ मैंने गलत बिहेवियर कर दिया। आप बहुत घुल-मिल ऐसा चाहते थे कि बहुत रिश्ते में हम बहुत घुल-मिल जाएँ, एक दूसरे के साथ मिले। वर्क प्लेस में भी आपने ऐसा किया, सबसे अलग दिखने की कोशिश की, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया, खुद को हमेशा किंग या क्वीन की तरह आप ट्रीट करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, लोगों की आपके प्रति जेलस जो है वो बढ़ गया था। लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे। आप हर किसी से हँस बोल लेते थे, पास्ट में ऐसा लग रहा है। और आपने किसी से दिल भी लगाया होगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपने अपनी जो अच्छे पल हैं उसको आपने बिताया, खुद के लिए अच्छा सोचा। लेकिन उन चीज़ों में लोगों की परेशानी बढ़ी, और किसी के साथ अगर आपने रिश्ता भी जुड़ा तो आपको उस रिश्ते में हो सकता है जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि इस रिश्ते से मुझे ये रिटर्न आएगा, वो नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से भी आप परेशानी में थे। जो भी हुआ, आपका एक मेजर हीलिंग प्रोसेस हुई और आपको क्लैरिटी मिली, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कितनी रिश्ता रखना चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए। जहाँ आप हो, जिस काम पे, जिस जगह पे, जिसके साथ रिश्ते में हो, सारी चीज़ों को आपने समझना शुरू किया था पास्ट में, और आपने जो है अपनी एनर्जीज़ को भी आपने बैलेंस करके रखा था। अब पहले जैसे थे उससे, इससे भी पहले आप जैसे थे उससे ज़्यादा आप मैच्योर्ड होके आप बिहेवियर करने लगे पास्ट में, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को उस तरीके से यूटिलाइज़ करके आपने देखा कि लोगों की नज़र आप पर रहता है और आपको उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। हमेशा आपसे ईर्ष्या, जलन, इस तरीके का जो रिश्ता है वो रखा जा रहा है। आपको सही नहीं समझा जा रहा है। तो आपने सोचा अब मुझे क्लोज़ होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया इस तरीके से लोगों के साथ मिलके, अब मुझे अपने आप में रहना है, मैच्योरिटी दिखाना है। जिसको मेरे साथ रिश्ता रखना है वो ज़रूर रहेंगे, जिनको नहीं रहना है वो मुझे छोड़ के चले जाएँगे। तो आपके सोच में भी क्लैरिटी आ गया था। प्रेज़ेंट की आपकी एनर्जी मैं देखूँगी कि प्रेज़ेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज़ यानी मेष राशि,
हम देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एरीज। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं एरीज। ये आप ही का कार्ड है एरीज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो पूरी तरीके से फर्स्ट स्टेबल एनर्जी है। जो आप पास्ट में जो आपने अपनी एनर्जीज को हाइड किया था, जो हीलिंग आपकी हुई थी, जो चीज़ों के बारे में आपको जो पता चला था, प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो पूरी तरीके से एकदम जो है क्या कहूँ मैं सॉलिड एनर्जी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो। बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ एरीज ऐसे हैं जो अकेले होते हुए भी कोई स्टेबल रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पास्ट की एनर्जी है। और कुछ अल्पसंख्यक जो एरीज हैं जिनके पास परिवार है, केवल मात्र वो परिवार के बारे में, परिवार की ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है और बहुत सारा अनवांटेड मनी का फ्लो मिल जाए, परिवार को सारा सुख दिया जाए, इसके बारे में सोच रहा है। कुछ लोग अपनी एनर्जीज को इस तरीके से बैलेंस कर रहा है, मैन एंड वुमेन की एनर्जी जो है उसे बैलेंस कर रहा है, अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि क्या करे, किस तरीके से काम करके हम रिश्ते को, अपने आप को सुधार सकते हैं। किसी के साथ जो है स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं। जो करेंगे अपनी खुशी के हिसाब से करेंगे। काम के सिलसिले में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहना पसंद कर रहे हो, अपने लिए अच्छा स्टेबल पोजीशन के बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप खुद हो तो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, खुद को सजाना संवरना, अपना ख्याल रखना। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि किसी भी तरीके से मैं जल्दी जल्दी में आप सारा काम भी करना चाहते हो। स्टेबिलिटी आपके दिमाग में सिर्फ परिवार के बारे में है और कुछ चीज़ों के बारे में आप स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट काम को करना चाहते हो। देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज, देख लेते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या बता रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे एरीज ऐसे भी हैं जो आप फिजिकली बहुत फिट हो अभी। एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से फिट हो, कोई भी परेशानी नहीं आ रहा है प्रेजेंट में। पास्ट में जो हुआ था उस चीज़ को आपने संभाल लिया है। फ्यूचर की एनर्जी को हम देखेंगे अभी। एरीज, आपकी फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी है वो स्ट्रेंथ है, 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। अच्छा, फ्यूचर में ऐसा लगता है कि आपका कोई काम जो है वो आपके मुताबिक नहीं हो सकते क्योंकि आपको फर्स्ट एनर्जी में आप हो, बहुत जल्दी जल्दी आपको सब करना है। अभी जो प्रेजेंट एनर्जी है तो फ्यूचर में जाके वो थोड़ा स्लो हो सकता है, उससे आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। ये काम नहीं हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा कि इतना देर क्यों लग रहा है, लेकिन वो चीज़ होगा। और उसके लिए आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। मन छोटा करने से, परेशान होने से काम नहीं चलेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। खास करके अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, कहीं से आपका पैसा आना है, कुछ पैसे से रिलेटेड कोई काम अगर आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ा डिलेड होगा लेकिन वो पैसा आपको मिलेगा ज़रूर।
दूसरा चीज़ है उसमें आपको अपना टेम्पर लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इमोशन खोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने दिया है, उससे कम आपको रिटर्न मिल रहा है, थोड़ा ही मिल रहा है, तो उससे आप डिससैटिस्फाइड हो सकते हो। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है और खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस करना है और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये करके परेशान नहीं होना। और रिश्ते जो भी हैं, जो भी आपके पास है उस जैसे आप चल रहे हो वैसे ही चलोगे आप। किसी भी तरीके के रिश्ते में हो उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके पास्ट में होना था वो हो गया। प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए 14 से लेकर 20 जुलाई तक। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आपको अपने दोस्तों की जो टोली है, जो सर्कल है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है अपने दोस्तों में से कोई आपका कोई मददगार मिल जाए, किसी से आपका कोई काम बन जाए। दूसरा और तीसरा जो है आपका आपको किसी ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए जिनको जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके कॉपी किताब वगैरह की ज़रूरत है, उनको आप मदद कर सकते हो। और आप किसी ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए जिनको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है। कोई भी चीज़, कॉपी किताब दे सकते हो, पढ़ाई में कपड़े दे सकते हो। तो आपका जो भी जितना भी अगर कुछ भी अगर आपके लिए बुरा हो रहा है तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।